हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एब इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश लिटरेचर की जो एजेस हैं उनके स्पेशल नेम्स और उसमें जो नोटेबल राइटर्स रहे हैं उनके नेम्स। तो दोस्तों इनके जो अदर नेम्स हैं एजेस के वो पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। और बहुत बार ये जो है उनकी जो एजेस हैं उनसे रिलेटेड जो उनके स्पेशल नेम्स रहे हैं उन्हीं से ही क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी और नेट में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको जो हूँ वो उसके जो एजेस के इस स्पेशल नेम्स हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द इंग्लिश लिटरेचर एजेस विद देयर अदर नेम्स एंड नोटेबल राइटर्स। तो शुरुआत होती है दोस्तों हमारी सबसे पहले डार्क एज से। दोस्तों मैंने यहाँ पे डार्क एज मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। डार्क एज जो है, ये जो डार्क एज जो थी ये अप टू अप टू अप टू 450, ठीक है। यानी कि जो शुरुआत से जब इसका हुआ है और 450 तक ये जो है डार्क एज कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है आता है हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड। दोस्तों ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है इसका टाइम पीरियड रहा है 450 से 1066। ठीक है दोस्तों, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? आल्सो नोन एज एंग्लो सेक्सन पीरियड। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो दोस्तों है सबसे नोटेबल वर्क जो था वो था बियोवुल्फ। दोस्तों इसका राइटर जो है एनॉनिमस था, मतलब इसके राइटर का कोई भी पता नहीं था, एनॉनिमस था ये वर्क। और इसमें जो राइटर थे वो हमारे कैडमन और सिन वुल्फ। ठीक है, ये राइटर्स में थे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड की। दोस्तों मिडिल इंग्लिश पीरियड क्या था? मिडिल इंग्लिश पीरियड जो था इसका टाइम पीरियड था 1066 टू 1500। ठीक है, और दोस्तों इसको किस नाम से जानते थे? आल्सो नोन एज द एज ऑफ चासर। ठीक है, द एज ऑफ चासर। दोस्तों इसमें नोटेबल वर्क जो था इस एज का वो था कंट्रबेरी टेल्स का, यानी कि चासर का जो वर्क था कंट्रबेरी टेल्स। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस एज का वर्क रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो नोटेबल राइटर्स थे वो चासर थे, विलियम लैंगलैंड थे, इनका जो पायर्स ऑफ द प्लोमेन था, जॉन गोवर थे, जॉन बेक्लिफ थे। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेनेसा पीरियड। दोस्तों ये जो है इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड था। तो रेनेसा पीरियड जो था वो था 1500 से 1660 तक। ठीक है दोस्तों, इसका सब डिवीज़न जो था, ये सब डिवीज़न इसका था रेनेसा का EEJCC। ठीक है, इससे हम लोग इसको याद कर लेंगे, EEJCC। अब देख लीजिए दोस्तों EEJCC कौन थे? सबसे पहले हमारा ई जो था वो अर्ली रेनेसा था दोस्तों। ठीक है, ये 1500 से 1558 तक चला था। ठीक है, और इसको जो है दोस्तों क्या बोला जाता था? ट्यूडर एज। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि जो है ट्यूडर एज इसको बोला जाता है। जो पीरियड 1500 से 1550 तक रहा है, 1558 तक रहा है, उसको ट्यूडर एज बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिजाबेथन एज। दोस्तों एलिजाबेथन एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज थी। इसको जो है गोल्डन एज ऑफ ड्रामा भी बोला जाता है, इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एज ऑफ शेक्सपियर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैकोबियन एज जो था, ठीक है, और एलिजाबेथन का मैंने पीरियड नहीं बताया आपको, 1558 टू 1603 तक चला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैकोबियन एज की हम लोग बात करें, ये 1603 से 1625 तक चला है। इसको बोला जाता था किंग जेम्स फर्स्ट एरा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कैरोलिन एज जो थी ये 1625 टू 1649 तक चला है, और इसको बोला जाता था किंग चार्ल्स फर्स्ट एरा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारा कॉमनवेल्थ पीरियड की। कॉमनवेल्थ पीरियड क्या कितने तक चला है? ये 1649 टू 1660 तक। दोस्तों इसको जो है प्यूरिटन इंटीग्रम बोलते हैं। दोस्तों ये जो है नेट में जो है पूछा गया
क्वेश्चन है कि जो है प्रोटन इंटिग्नम जो है किस एज को बोला जाता है, कॉमनवेल्थ पीरियड को। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें रेनेसा में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राइटर रहे थे वो थे हमारे शेक्सपियर, स्पेंसर, जॉन डन और मिल्टन। ठीक है दोस्तों, इन्हीं की वजह से रेनेसा फेमस हुआ था। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगली एज पर, नियो क्लासिकल पीरियड पे। दोस्तों नियो क्लासिकल पीरियड क्या था? नियो क्लासिकल पीरियड जो था, इसका पीरियड जो था चला था 1662 1798 तक। ठीक है। अच्छा, इसको और बोला क्या जाता था? आल्सो नोन एज द एज ऑफ रीजन एंड इनलाइटनमेंट। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, द एज ऑफ रीजन एंड इनलाइटनमेंट किस एज को बोला जाता है? तो न्यू क्लासिकल पीरियड को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सब डिवीजन दोस्तों आप लोग इस तरीके से याद कर लेते हैं, याद कर सकते हैं, RAS, रैस। ठीक है, जो रिनेसा था उसको हम लोग याद करते थे EE और JCC। ठीक है, और इसको हम लोग RAS से, न्यू क्लासिकल को RAS से जो है याद कर लेंगे। दोस्तों RAS यानी कौन कौन से थे इसमें? रेस्टोरेशन एज जो है इसका पीरियड चला है 1660 से 1700 तक। दोस्तों इसको जो है क्या बोला जाता था? एज ऑफ ट्राइडन। ठीक है, उसके बाद अगस्टन एज। ठीक है, अगस्टन एज का नाम जो है किंग था उसमें, अगस्टस, उसके नाम पे ये एज रखी गई थी। ठीक है, अगस्टस नाम का एक किंग था, उसके नाम पे ही रखा गया था। और ये जो है इसका टाइम पीरियड क्या था? 1700 टू 1745 तक चला है। इसको जो है क्या बोलते हैं हम लोग? एज ऑफ पोप। और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल एज। दोस्तों क्लासिकल एज किसको बोला जाता है? अगस्टन एज को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये R हो गया, ये A हो गया और ये S हो गया। ठीक है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। दोस्तों एज ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है? ये जो है इसका टाइम पीरियड चला है 1745 टू 1798 तक। दोस्तों इसको जो है प्री रोमांटिक एज भी बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों नोटेबल राइटर्स की हम लोग बात करेंगे। नोटेबल राइटर्स कौन कौन से थे इसमें? जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप और सैमुअल जॉनसन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं रोमांटिक पीरियड पे। दोस्तों रोमांटिक पीरियड जो है, रोमांटिक पीरियड कब से कब तक चला है? ये 1798 टू 1837 तक। ठीक है दोस्तों, और इट इज़ आल्सो नोन एज द एज ऑफ रेवोल्यूशन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार में लगा लीजिएगा, एज ऑफ रेवोल्यूशन। दूसरा फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स। ठीक है, या इसको फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स भी बोला जाता था इस रोमांटिक पीरियड को, या इसको क्या बोला जाता था? द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो इसको 3 नाम से जाना जाता है, रोमांटिक पीरियड को 3 नाम से जाना जाता है, एज ऑफ रेवोल्यूशन, फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स और एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है हमारे नोटेबल राइटर कौन कौन थे ये आपको सबको पता होना चाहिए कि जो है वर्ड्सवर्थ थे, एस.टी. कॉलिंस थे, लॉर्ड बायरन थे, P.B. शेली थे और जॉन कीट्स थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पीरियड की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या था? विक्टोरियन इरा यानी विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड दोस्तों कब से कब तक चला है? ये 1837 टू 1901 तक चला है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता था? नोन एज द एज ऑफ टेनिसन। ठीक है, या इसको बोला जाता था एज ऑफ नॉवेल। ठीक है, एज ऑफ नॉवेल पूछा जाएगा कि उनसे एज ऑफ टेनिसन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पता है कि ये टेनिसन जो है विक्टोरियन पीरियड के हैं, लेकिन एज ऑफ नॉवेल पूछा जा सकता है किसे इसको बोला जाता है। तो विक्टोरियन पीरियड को क्या बोला जाता है? एज ऑफ नॉवेल। ठीक है दोस्तों, इसमें नोटेबल राइटर्स कौन कौन से थे? चार्ल्स डिकेंस थे, नॉवेलिस्ट थे, A.L. टेनिसन थे, पोएट थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएट थे, टॉमस हार्डी पोएट और नॉवेलिस्ट दोनों थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे एडवर्डियन पीरियड की। दोस्तों एडवर्डियन पीरियड क्या था? एडवर्डियन पीरियड जो था 1901 टू 1910 तक चला। इसको क्या बोला जाता था? नोन एज पोस्ट विक्टोरियन एज। ठीक है, पूछा जा सकता है कि पोस्ट विक्टोरियन एज जो है किस एज को बोला जाता है? तो एडवर्डियन पीरियड को। ठीक है, इसमें दोस्तों नोटेबल राइटर्स कौन कौन थे? H.G. वेल्स थे, G.B. शॉ थे, E.M. फॉरेस्टर थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे जॉर्जियन पीरियड। दोस्तों जॉर्जियन पीरियड क्या होता था? जॉर्जियन पीरियड जो था वो 1910 टू 1936 तक चला है। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या बोला जाता था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसको बोला जाता था इरा ऑफ जॉर्जियन पोइट्री। ठीक है दोस्तों, इसको इरा ऑफ जॉर्जियन पोइट्री भी बोला जाता था और ट्रांजिशनल पीरियड भी बोला जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है
कि ट्रांजिशनल पीरियड जो है किस एज को बोला जाता था। तो जॉर्जियन पीरियड को ट्रांजिशनल हमारा पीरियड बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, इसमें नोटेबल राइटर्स कौन कौन से थे? इसमें नोटेबल राइटर्स थे रॉबर्ट ब्रूक, डी.एच. लॉरेंस और शुरुआत में जो थे अर्ली W.B. ईट्स। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियड की। दोस्तों मॉडर्न पीरियड क्या था? मॉडर्न पीरियड जो था इसका टाइम पीरियड चला है 1914 टू 1945 तक। ठीक है दोस्तों, इट इज़ आल्सो नोन एज मॉडर्निस्ट एज और द एज ऑफ एंजाइटी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ एंजाइटी किसको बोला जाता है? ठीक है, तो एज ऑफ एंजाइटी जो है बोला जाता है हमारा मॉडर्न पीरियड को। ठीक, और इसमें जो दोस्तों राइटर्स थे इंपॉर्टेंट नोटेबल राइटर थे, T.S. एलियट थे, जेम्स जॉयस थे, वर्जीनिया वुल्फ थी और W.B. ईट्स थे। दोस्तों मैं आपसे जो है क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जेम्स जॉयस ने एक कौन सा टर्म कॉइन किया था? ठीक है, आप लोग इसको बताइएगा मुझे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड। दोस्तों पोस्ट मॉडर्न पीरियड ये कब जो है 1945 से प्रेजेंट टाइम तक है। ठीक है, और अभी आप जो है ये चल रहा है, आप लोगों को जो है अभी तक चल रहा है पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है आज तक का समय, और 1945 से स्टार्ट होता है और अभी तक का। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज कंटेम्पोररी एज। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कंटेम्पोररी एज भी बोला जाता है और पोस्ट कॉलोनियल एज भी बोला जाता है। ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो है दोस्तों हमारे नोटेबल राइटर्स कौन कौन से थे? नोटेबल राइटर्स जो थे सैमुअल बकेट थे, हेरोल्ड पिंटर थे, सलमान रुश्दी थे और मार्गरेट एटवुड। ठीक है दोस्तों, इनका जो है सैमुअल बकेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है वेटिंग फॉर गॉट इट, और उसके बाद हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी, सलमान रुश्दी का था मिडनाइट चिल्ड्रन। दोस्तों ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारे थे मॉडर्न एज से रिलेटेड राइटर्स। दोस्तों ये जो है हमारे कुछ जो एजेज हैं इनसे क्वेश्चंस एक न एक ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें वीडियोज़ पर, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते हैं उतनी मेरा हौसला अफजाई बढ़ता है और मैं ही आपको ऐसी वीडियो देता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।